हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कौम बिरादरान राइन है। मैं सारी पार्टियों को कह रहा हूँ, मैं समाजवादी को भी कह रहा हूँ कि हमारी बिरादरान राइन अब तक जो है, जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से लेके आज तक हमारी बिरादरी ने पूरा वोट कास्ट किया है। लेकिन मिला क्या? जो सबसे बड़ी पसमानदा कौम बिरादरान राइन है, आज तक मोदी जी ने नाम नहीं लिया। क्यों? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं? मैंने मुलाकात भी की, अखिलेश जी से भी मुलाकात की, लेकिन कुछ खास रिजल्ट हमको नज़र नहीं आता। तो राहुल जी कहते हैं तो कांग्रेस के 70 साल का डाटा बताए ना कि 70 साल राज करने के बाद ओबीसी के किन किन लोगों को आपने प्रोग्रेस दिलाई। देश को ज़रूरत है, ना कि सिर्फ हमारे कौम को, पूरे देश में बदलाव लाने की ज़रूरत है। मैं हिमायती हूँ इंसानियत का। मैं ये नहीं कहता कि अगर जो मौजूदा पार्टी पूरी तरह से खराब है, बहुत से अच्छे लोग भी हैं उसमें। लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियां तेज़ी पे हैं और हर कोई अपने मसाइल को लेकर के इस वक्त मुतालबात कर रहा है। हमारे साथ जमीयतुर राइन तंजीम है पूरे नेशनल लेवल पे, उसके सदर हैं जनाब शमशाद साहब। उनसे जानेंगे कि इन लोकसभा इंतखाबात में उनकी क्या तैयारियां हैं, उनके क्या मुतालबात हैं और किस तरीके से वो इन इंतखाबात में जो अपनी कौम के लिए जो बेदारी मुहिम चला रहे हैं उनमें उनके क्या मुतालबात हैं। शमशाद भाई, लोकसभा इंतखाबात शुरू हो गए हैं, क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? कुछ हैं इस इंतखाबात में? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और हमसे मिलने भी आए, बहुत सारे लोगों से मिलने जा रहे हैं इस मौजू पे। इस इंतखाब का जहाँ तक असर देखा जाए तो बहुत बड़ा असर होने वाला है और देश को ज़रूरत है, ना कि सिर्फ हमारे कौम को, पूरे देश में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जिस तरह से मौजूदा गवर्नमेंट, मौजूदा सत्ताधारी पार्टी जिस तरह से एक नए काम करती जा रही है और संविधान के अगेंस्ट भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया और हर इंसान अपने आप को अलहदा करके देखेगा तो कभी आप देश को नहीं बचा पाएंगे। आज की सबसे बड़ी ज़रूरत देश को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। इसलिए इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। अहमियत बताई आपने इन इंतखाबात की। क्या मतलब आप लोगों का रुझान है किसकी तरफ? क्योंकि दो ही पार्टियां हैं या दो गठबंधन के लिए हैं, क्या किसी की हिमायत कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हिमायत का जहाँ तक सवाल है तो मैं डायरेक्टली किसी की हिमायत नहीं कर रहा। मैं हिमायती हूँ इंसानियत का। मैं ये नहीं कहता कि अगर जो मौजूदा पार्टी पूरी तरह से खराब है, बहुत से अच्छे लोग भी हैं उसमें जी। कोई पार्टी नहीं, बहुत से उस विचारधारा से हट करके भी बहुत सी विचारधाराएं उसी पार्टी के अंदर मौजूद है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करूं या किसी पार्टी को सपोर्ट करने की बात करूं। सबसे पहले देश को जरूरत इंसानियत को बचाने की, संविधान बचाने की। तो मेरा यही कहना है पूरी कौम से, मिल्लत से, कि जहां भी जो देश और समाज को, जो संविधान को बचाने के काम करने वाले लोग हैं, उनको वोट करें। आप पार्टी देख करके वोट ना करें। पहले इंसानियत बचेगी तब देश बचेगा, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। पार्टी देश नहीं बचाएगी, इंसानियत देश बचाएगी। क्या कोई बेदारी मुहिम? हाँ, हमारी बेदारी चला रहे हैं आप लोग? मैं चला रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑल इंडिया जमीयतुर राइन का सदर मुंतखब हुआ पिछले 14 नवंबर को दिल्ली में जो इलेक्शन हुए उसमें। जब से इलेक्शन हुआ, जब से मुझे सदर मुंतखब किया, मेरी मुहिम यही है कि एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश की जाए। पिछले लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे उस चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर बार अपने स्पीच के द्वारा अपने से जो है हर किसी को जोड़ने की दावत दे रहा हूँ।
जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो तंजीम से अलग हो चुके, उन सबको मैं दावत दे रहा हूं कि आइए हम सब मिल के काम करें। हमारे लिए ओहदा कोई मायने नहीं रखता है, हमारे लिए इंसानियत मायने रखती है, हमारे लिए कौम की खिदमत मायने रखती है। हमारे अंदर अगर जो जज्बा है कौम की खिदमत का, तो हमारे लिए ओहदा कुर्सी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। यही बात मैं पुराने लोगों को भी समझा रहा हूँ, जो पिछले सदर साहब थे, उनको भी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब मिल के काम करें, देश बचाएं, अपने समाज को बचाएं, अपने समाज में जो बेदारी लानी है उसकी बेदारी लाएं। कौम के अंदर, जमीयतुर राइन के अंदर सबसे बड़ी कमी एजुकेशन की है फ़िलहाल। उस एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए, उस चीज़ को लाएं। 20 सालों का जो आंकड़ा अगर जो देखें तो 20 सालों में हमारी कौम ने बहुत कुछ गेन किया है, लेकिन इतना गेन नहीं किया है कि हम अपने आप को जो है किसी के सामने प्रेजेंट कर पाएँ। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कौम बिरादरान राइन है। शायद आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं बता दूं कि सबसे बड़ी कौम बिरादरान राइन है। लेकिन इसमें कमी हमारी बिरादरी की ही है कि हम अपने आप को लिखते नहीं हैं। बहुत सारे लोग राइन नहीं लिखते हैं, बहुत सारे लोग अलहदा अलहदा नाम से लिखते हैं। कुछ राइन लिखते हैं तो कुछ बागबान लिखते हैं, कुछ मलिक लिखते हैं, कुछ जो है शेख लिखने लगे, कुछ राय लिखते हैं। इसलिए इस कौम की जो है एक्चुअल तादाद जो है गवर्नमेंट तक पता नहीं चल पाती। लेकिन हकीकत ये है कि देश की सबसे बड़ी पसमानदा तादाद बिरादरान राइन की है। बावजूद इसके हमारे कहीं भी नाम लेवा कोई नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी सरकार आती है। मोदी जी की बात करें, मोदी जी जो है जब से प्रधानमंत्री बने हुए हैं हजारों मंच शेयर किया उन्होंने। और मैं ये नोटिस करता हूं कि जब भी किसी मंच पे मोदी जी चढ़ते हैं तो बहुत सारे पसमानदा लोगों का नाम लेते हैं, बहुत सारे पसमानदा मुसलमानों के खास तौर से नाम लेते हैं, सैफियों का नाम लेते हैं, सलमानियों का नाम ले लिया है, कुरैशियों का नाम ले, सबका नाम ले लेते हैं, बहुत सारे का ले। लेकिन जो सबसे बड़ी पसमानदा कौम बिरादरान राइन है, आज तक मोदी जी ने नाम नहीं लिया। क्यों? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम पसमानदा नहीं है? या पसमानदा सिर्फ गजटिंग में लिखने के लिए है? हमारे लोगों को हक नहीं है कुछ पाने का? मेरा सवाल उनसे भी है, मोदी जी से भी है, मोदी जी से के अलावा, गवर्नमेंट के अलावा हमारे अन्य पार्टियों से भी है कि उन पार्टियों को क्यों नहीं दिखता है? पसमानदा में केवल एक ही तबका क्यों दिखता है आपको? पसमानदे भी बहुत सैकड़ों तबके हैं, सबको साथ लेके चलिए ना। मोदी जी ने जो नाम लिया इसको कैसे देखते हैं? पसमानदा वो पिछले करीब 1.5 साल पहले उन्होंने कई बार इसका नाम लिया, पसमानदा कहा। क्या आपका क्या लगता है? जरूरत इस बात की है, नाम लेने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने एक चीज कही ना, आप पसमानदा के नाम पे सबको गुमराह करते हैं, मंच पे चढ़ते हैं तो सैकड़ों नाम ले लेते हैं। जो सबसे बड़ी आबादी बिरादरान राइन है, आज तक उसका नाम क्यों नहीं लिया? ये छलावा है जो आज़ादी से लेकर के आज तक बिरादरान राइन के साथ जो छलावा होता रहा है, आज भी हो रहा है। मैं सिर्फ मोदी जी को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ बीजेपी को नहीं कह रहा हूं, मैं सारी पार्टियों को कह रहा हूं। मैं समाजवादी को भी कह रहा हूं कि हमारी बिरादरान राइन अब तक जो है, जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से लेके आज तक हमारी बिरादरी ने पूरा वोट कास्ट किया है। लेकिन मिला क्या? जब आपको कोई पद देना होता है तो कोई दूसरा नजर आ जाता है। वोट लेते वक्त जो है आप मंडी की तरफ रुख कर लेते हैं। मंडियों से हमारा खासा लगाव है और ऑल ओवर इंडिया लगभग 70% मंडियों में हमारी आबादी है। हम काम करते हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, हर तरह से सहयोग करते हैं। बावजूद उसके बिरादरान राइन का कहीं कोई नामो निशान नहीं नजर आता, ना इस गवर्नमेंट में, ना पिछली गवर्नमेंट में, ना आने वाली। मैं किस तरह से भरोसा करूं? इसलिए मैं अब तो यही कहूंगा कि पार्टियों का साथ हमारा नहीं है, हम इंसानियत के साथ हैं। जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ हैं, जो हमारी कौम के साथ है वो हम उसके साथ हैं। ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें जो पसमानदा तबका है यानी कि ओबीसीज का बड़ा नाम लिया जा रहा है। अखिलेश जी ने एक फार्मूला दिया है पीडीए, राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि वो जब आएंगे तो ओबीसीज की अलग से वो कराएंगे, मर्दमशुमारी कराएंगे, और भी उनके लिए कई वादे कर रहे हैं।
तो सबका आपने देखा होगा, समझा होगा, कितना मुत्तफिक हैं दोनों के जो ओबीसीज के लिए दावे हैं। देखिए, ओबीसीज के जो दावे हैं वो आज से नहीं है, बहुत पहले से कांग्रेस ने भी समय समय पे ओबीसी का नारा दिया, ओबीसी को ओबलाइज करने की कोशिश की। जरूरत इस बात की है कि उस 70 साल में ओबीसी के लिए क्या किया गया और इन 10 सालों में ओबीसी के लिए क्या किया गया, आप उसको बताइए ना। कि मैंने ओबीसीज के लिए, कांग्रेस, राहुल जी कहते हैं तो कांग्रेस के 70 साल का डाटा बताए ना, कि 70 साल राज करने के बाद ओबीसी के किन किन लोगों को आपने प्रोग्रेस दिलाई। और बीजेपी गवर्नमेंट को 10 साल का आंकड़ा बताना चाहिए। 10 साल से आप हैं, 10 साल में इलेक्शन के टाइम ही क्यों ओबीसी की बात आ रही है। और इन दोनों पार्टियों से अलग हट करके मैं बात करूं तो ओबीसी को अगर खुद को डेवलप करना है तो अपने अंदर एक जज्बा लाना पड़ेगा, एग्जैक्टली अपने अंदर लानी पड़ेगी। कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, अदरवाइज यानी कहीं भी पूरे भारत में हम बात करते हैं, कोई भी पार्टी आपका नाम लेकर के आपका यूज कर सकती है, लेकिन असली डेवलपमेंट आपको खुद करना होगा। जब तक आपके अंदर एग्जैक्टी नहीं है, जब तक आप अपने आप को मुत्तहिद इत्तेहाद नहीं लाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। पीडीए का भी नारा आपने सुना होगा, अखिलेश जी ने दिया है एक फार्मूला। क्या उसमें आप लोगों को कुछ लगता है, आप लोगों के लिए कुछ होगा? देखिए, चुनावी नारे टाइम टाइम पे आते रहते हैं, लेकिन जब तक हमें कुछ रिजल्ट सामने ना दिखाया जाए तब तक विश्वास करना बहुत मुश्किल है। नहीं लगता कुछ होगा आपको? मुझे ऐसा कुछ नहीं। पहले तो खुद को लाना होगा, सरकार में आए, उसके बाद कुछ करके दिखाएं, तब हम समझेंगे। हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं फिलहाल। मतलब अभी तक किसी से जितना काम हुआ उससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं? बिल्कुल मुत्तफिक नहीं, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। अच्छा, खास तौर से बिरादरान राइन के लिए किसी ने कुछ किया नहीं, इसलिए मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। मैंने मुलाकात भी की, अखिलेश जी से भी मुलाकात की, लेकिन कुछ खास रिजल्ट हमको नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि हमारी इतनी बड़ी कौम है, इतनी बड़ी कौम में कोई काबिल लोग नहीं है। बहुत से इलेक्शन लड़ने वाले भी हैं, आपने नहीं देते हैं टिकट। लास्ट इलेक्शन में भी आपने एक ही परिवार के 2 लोगों को इलेक्शन देकर के लड़ाने का काम किया, दोनों सीटें हारे, एक ने छोड़ दिया और एक हार। तो इस तरह की गलतियां जब तक आप करते रहेंगे तब तक हमको तो नहीं लग रहा है कि आप किसी समाज के लिए, ओबीसी के लिए जो है कुछ बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आपको दिल से लगाव होना चाहिए। अगर दिल से लगाव है तो आपको खुद ब खुद जो है अप्रोच करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मैं आप शमशाद को आप बुलाएं या मुझे लड़ना भी नहीं है, लेकिन हमारे कौम में बहुत सारे लोग हैं, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अच्छा, अभी तक जो आपसे बात हो रही है उसमें आप कांग्रेस से भी मुत्तफिक नहीं है, समाजवादी पार्टी से भी मुत्तफिक नहीं है, बीजेपी से भी नहीं पूरी तरीके से मुत्तफिक। इनफैक्ट हम अपनी कौम के लिए हम कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन अपनी कौम के लिए जो हमारे बिरादरा, आपने बिरादरान राइन की बात की, मैं प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया जमीयतुर राइन का, मैं उस कौम की बात कर रहा हूँ। इस कौम के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर जो मैं कह तो रहा हूँ कि मौजूदा सरकार हो या जो भी अन्य पार्टियां हों, उनको मैं डायरेक्टली सपोर्ट या अनसपोर्ट की बात नहीं करता। मैं कहता हूं कि पब्लिक को अब ये मान लेना चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों को संसद में पहुंचना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, और जो भी वोटर्स हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसे जगह वोट कास्ट करनी चाहिए जो जात धर्म से अलग हट करके वोटिंग हो, समाज को बचाने के लिए वोटिंग हो, संविधान को बचाने के लिए वोटिंग हो, ना कि किसी जात धर्म या प्रथा को चलाने के लिए, उसको करने के लिए। आपका समाज जिंदा रहेगा, आप जिंदा रहेंगे, आपका संविधान जिंदा रहेगा, आपका कानून जिंदा रहेगा। और कानून अगर जो खत्म हो गया, जैसा कि बहुत सारी जगह पे देखा जा रहा है, तो मैं इन सब चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सबसे बड़ी जरूरत देश और संविधान को बचाने के लिए है, बचाना जरूरी है। इसको बचाने के लिए वोट कास्ट होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी को भी आप वोट दें। आप इंसान और इंसानियत को देख करके वोट करें। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि आप क्या, मतलब एक परसेप्शन बना हुआ है कि बड़ा नुकसान हुआ है
आपकी बिरादरी हमेशा बिजनेस से लगी रही है हर तरीके से। क्या इन 10 सालों में कोई उसका नुकसान हुआ है बिजनेस को लेकर के या और तरीकों से लेकर के? ये नुकसान देखिए, बिजनेस की बात है, ऐसा नहीं है कि हमारी आबादी जो है, हमारी बिरादरान राइन सिर्फ बिजनेस से है। बहुत से नौकरी पेशा भी लोग हैं। जहाँ तक अपनी बिरादरी का सवाल है, तो अपनी बिरादरी डेली कमाने और खाने वाली बात है। हमारी बिरादरी का जो कारोबार है मेन फल और सब्जियों का है, तो ये स्टॉक का काम नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डेली कमाना है, डेली खाना है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इस तरह का कुछ असरात। आगे क्या मतलब जो चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से आप लोगों की क्या जिम्मेदारी होने वाली है इन चुनावों में? अपने लोगों को बेदार करने के लिए कुछ कर रहे हैं? हम लोग अपने लोगों को इसी तरह बेदार कर रहे हैं कि आप लोग पार्टी देख करके या किसी के बहकावे में आकर के अपना वोट कास्ट ना करें। अपना वोट उन्हीं को कास्ट करें जो संविधान को समझते हों, संविधान को बचा सकते हों, जो इंसानियत के लिए आगे आ सकते हैं, इंसानियत के लिए कुछ बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी जात और धर्म के लिए बोलने वालों को वोट दें, बल्कि हमारे इंसानियत में सब हैं, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सब इंसानियत के तहत आते हैं। उनके किसी के साथ भी अन्याय होता है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो या दलित हो या एनीवे कोई भी हो, किसी को भी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को वोट कास्ट करके संसद में और विधानसभा में पहुंचाना होगा लोगों को। इसके लिए हम अपनी कौम को पूरी तरह से बेदार करने में लगे हुए हैं और हम हमेशा यही काम करते रहेंगे। जो एक इत्तेहाद हो गया, उसकी वजह से ये नहीं लगता कि उम्मीदवार कम हो जाएंगे और जो बेहतर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो अच्छा हो उसको चुनो, लेकिन उसमें अब एक ऑप्शन की कमी आ जाएगी? नहीं, ऑप्शन कुछ उम्मीदवार तो कम होंगे, उसमें थोड़ा सा समझने में भी आसानी होगी लोगों को। और मैं उनमें भी कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि उनमें भी बहुत काबिल ही उम्मीदवार आए। मैं वहाँ भी कहूँगा कि उनमें से भी आप उन्हीं को वोट कास्ट करें जो वाकई में उस लायक हो, आपके वोट के लायक हो। पार्टी वाइज कोई मैं पार्टी वाइज का किसी भी पार्टी का मैं हिमायत नहीं करता। मैं इंसानियत का हिमायत करता हूँ और आने वाला वक्त इंसानियत का ही है। क्या मैसेज देंगे आखिर में आप अपनी कौम को और पूरी, क्योंकि एक बड़ा सामाजिक काम आप कर रहे हैं, लोगों को बेदार कर रहे हैं, पूरी कौम को क्या मैसेज है आपका? सबसे बड़ा मैसेज तो मैं पूरी मिल्लत को, पूरी बिरादरान राइन के साथ साथ उम्मत मोहम्मदी को सबसे बड़ा मैसेज यही दूंगा कि आप अपना वोट कास्ट जरूर करें, वोट जरूर कास्ट करें, चाहे किसी को भी दें आप। कम से कम आपकी वोटिंग होनी चाहिए। उस हिसाब से जो अभी तक का जो आया, बहुत पीछे रहते हैं हमारे बिरादर के लोग और ख़ास तौर पे मुस्लिम वोटर बहुत पीछे रहते हैं। इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आप अपना वोट कास्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। तो ये शमशाद साहब हैं, वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि किसी पार्टी की को उनकी हिमायत नहीं है। अपनी बिरादरी और जो मुसलमान बिरादरी है, जो मुसलमान है, उम्मत मोहम्मदिया के जो लोग हैं, उनसे उन्होंने अपील की है कि अच्छे उम्मीदवार को चुने और वोट देने ज़रूर जाएं। तो इलेक्शन कमीशन है, उसकी भी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें और ये जो जमहूरियत का जो सबसे बड़ा जश्न है उसमें सब लोग शरीक हों। तो उनकी अपील पे अमल करें, वोट दें और अच्छे इंसान को चुनें। उर्दू इन्फॉर्मर, बाराबंकी।